गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने सेट्स और रिलेशन पढ़ लिया है। रिलेशन के बाद आपको क्या करना है, फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, बट वो क्या है, कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्यों स्पेशल टाइप का रिलेशन बोल रहे हैं, वो चीज़ हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे कि हमने रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। एक रिलेशन आर हमने पढ़ा था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसमें आपने क्या देखा था कि आपके पास टोटल दो सेट थे, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी। अब जो भी ये रिलेशन डिफाइन किया गया था, उसमें इस पहले वाले सेट के एलिमेंट्स का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स पर क्या बनता था, इमेज बनता था। उसके बेसिस पे हम ऑर्डर्ड पेयर लिख पाते थे, ठीक है। अभी क्या था, पहले क्या था, मतलब आपका रिलेशन में क्या था कि आपको जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ एलिमेंट हम ले रहे हैं, ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, और उसमें कुछ आपका एक्स वाई जेड यू टी मान लीजिए इसमें एलिमेंट है बी सेट में। तो अभी तक आपको क्या होता था कि इसके कुछ एलिमेंट या फिर आपके सारे एलिमेंट कितने का भी इमेज बन सकता था, किस पे, इस बी सेट के एलिमेंट पर। और इसके साथ साथ और क्या था, एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बन सकता था, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन सकता था। कहने का मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि एक एक कितने एलिमेंट का बी के कितने के साथ इमेज बनेगा, या फिर एक के सारे एलिमेंट का इमेज बनेगा, या फिर उसमें से कुछ एलिमेंट का बनेगा, या एक से भी नहीं बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, आपका अगर ऐसा कुछ केस हो, तो इसको हम रिलेशन कह पाएंगे। अगर आपका ये भी हो गया तो भी ये रिलेशन अभी भी है ना। वो अलग बात है कि अब इसको हम फंक्शन भी कह पाएंगे। क्या पहचान है फंक्शन को पहचानने की, वो आपको भी बताते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसमें एक एलिमेंट है, उसमें कोई इमेज नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या है, इसके सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है, या फिर कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज किसी पे ना बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन कहा जाएगा। फंक्शन के केस में बस आपको क्या याद रखना है, फंक्शन के केस में दो चीज़ है। पहला कि सेट ए जो होगा, आपका पहला वाला जो सेट होगा, उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बनेगा। जो आपका फर्स्ट सेट होगा, उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बनेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये रहेगी कि इसके एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज बनेगा। पहली बात हो गई, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा। दूसरी बात क्या, हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा तो ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट के दो दो इमेज बन जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका क्या है, एलिमेंट ए है, ए का एक्स पर भी इमेज बन जाए और वाई पर भी इमेज बन जाए। रिलेशन के केस में ये पॉसिबल है। रिलेशन के केस में आपका एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन सकता है, मतलब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ रिलेट कर सकता है। किस केस में, आपका रिलेशन के केस में। लेकिन फंक्शन के केस में क्या होगा कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं, एग्जैक्टली एक इमेज बनेगा, है ना। पहले केस में आपको क्या बताया गया कि आपका हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा, और दूसरे में फिर क्या बोला गया कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, है ना, एक ही इमेज बनेगा। तो इस दोनों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि आपका सेट ए जो है ना, सेट ए के हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली एक इमेज बनना चाहिए, है ना। तो आपका क्या होगा, पहला है आपका एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन बी। सेट बी में क्या होगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज मस्ट है ना, इमेज होना चाहिए, है ना।
और क्या दूसरी बात क्या है इसमें कि हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली एक होना चाहिए। देखिए हर एक इमेज का मतलब कि इमेज होना चाहिए, है ना। आपको बोला गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन, है ना, इमेज इन बी, बी में एक इमेज होना चाहिए। और दूसरी बात बोला गया वो इमेज आपका क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, आपका यूनिक बोल सकते हैं, सिंगल बोल सकते हैं, है ना, यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब आप कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक, यूनिक मतलब आपका यहाँ क्या है, सिंगल, एक ही होना चाहिए, सिंगल इमेज इन बी, है ना। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सेट का जो रिलेशन था उसमें पहले वाले सेट ए का, है ना, कितने भी एलिमेंट सेट बी के कितने भी एलिमेंट के साथ इमेज बना सकते थे। लेकिन आपके फंक्शन में क्या होगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बनना मस्ट है, हर एक एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना मस्ट है, ये बताया गया। और दूसरा आपको क्या बताया गया कि हर एक एलिमेंट जो एसोसिएट हो रहा है ना किसी न किसी के साथ वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक के साथ होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बनाना चाहिए सेट ए का किसी कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो आपका इस सेट ए को हम क्या बोलेंगे, देखिए अगर आप याद करें तो रिलेशन में आपने क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए आर बी। ये आपने रिलेशन का डेफिनेशन लिखा था, उसमें क्या था, ए कॉमा बी ये रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आता था अगर आपका क्या हो, ए एलिमेंट सेट ए का हो, बी क्या हो, सेट बी का हो, और ये जो है बी से रिलेट कर रहा हो, किससे, उसी रिलेशन, जो भी रिलेशन डिफाइन किया गया उस रिलेशन से रिलेट कर रहा हो, तो वह उस रिलेशन में आएगा। फिर आपने क्या इसका डोमेन जब लिखा था, डोमेन जब आपने लिखा था, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, आपने लिखा था सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री का कलेक्शन क्या होगा, आपका डोमेन कहा जाएगा। रेंज में आपको क्या बताया गया था, रेंज में आपको बताया गया था सेट ऑफ ऑल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर कोई भी है वो रिलेशन आर में आ रहा है तो उसका सेकंड एंट्री किस में आएगा, रेंज में आएगा ना, रेंज में आपका रेंज का एक एलिमेंट होगा उसका सेकंड एंट्री। तो रिलेशन के केस में हमने आपको बताया था पहले आप रिलेशन को लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उसके फर्स्ट एंट्री क्या क्या आ रही है, जो आ रही है उसी को हम डोमेन कहेंगे, और रेंज किसको कहेंगे, जो सेकंड एंट्रीज आ रही हैं डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो हमने यहाँ कहा पहले आप रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे, फिर आपका ऑर्डर्ड पेयर कैसे आ रहे हैं उसकी बेसिस पे आप कर पाएंगे। लेकिन फंक्शन के केस में अगर एक फंक्शन की बात हम करें, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो यहाँ फंक्शन का डेफिनेशन ही आपको क्या बताया गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन बी। तो अगर हर एक आप सोचिए कि रिलेशन आर में जो एलिमेंट सेट ए का बी के साथ इमेज बना रहा होगा तो उन्हीं से तो ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ इस रिलेशन में आया होगा, तो उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को आपने क्या किया, डोमेन में लिखा। लेकिन फंक्शन के केस में डेफिनेशन ही बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन सेट बी, डेफिनेशन ही है। तो आपका क्या होगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी के किसी न किसी के साथ इमेज बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का अगर इमेज बन रहा है तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम लिखेंगे तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एंट्रीज आप लेंगे ना तो उसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट किसी के साथ क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। अब इमेज बना रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के हर एक एलिमेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंट्रीज का कलेक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा। तो सेट ए को ही हम क्या बोल देंगे, डोमेन
डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन के केस में ऐसा नहीं बोल पाते थे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा या उसके कुछ एलिमेंट का बनेगा, है ना। अगर हर एक एलिमेंट का इमेज बना हो तो हमारा जो डोमेन आएगा वो पूरा पूरा सेट ए आ जाएगा, है ना। लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे निश्चित नहीं है। जब तक आप रिलेशन को लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप रिलेशन का डायरेक्टली क्या नहीं बता पाएंगे, डोमेन नहीं बता पाएंगे। हाँ, कुछ रिलेशन आपके ऐसे होंगे जो डिफाइन होंगे इस तरीके से कि आप बता पाएंगे, लेकिन सारे रिलेशन का आप डोमेन डायरेक्टली सेट ए नहीं बोल सकते हैं, है ना, देख के नहीं बता सकते हैं। लेकिन फंक्शन के केस में आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, जो आपका जिस सेट पर फंक्शन डिफाइन है उसमें जो पहला सेट है, जिस सेट से डिफाइन है उसको आप क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जिस सेट पर डिफाइन है आपका ये रिलेशन जो भी है, फंक्शन कह लीजिए, यही रिलेशन ही तो आपका क्या बना है, फंक्शन बना है। तो आपका क्या है, जिस सेट से डिफाइंड है वो आपका डोमेन है, जिस सेट पर एक फंक्शन डिफाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। रेंज मत बोलिएगा, रेंज तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे जब तक कि बी सेट के हर एक एलिमेंट पर इमेज ना बना हो, तब तक हम उसको रेंज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कोडोमेन कहेंगे। तो इस सेट ए को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ। ये जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन है क्या, सेट ए। और इस बी सेट को हम क्या बोलेंगे, बी सेट को बोलेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ए आपका डोमेन हो गया, बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज क्या होता है। देखिए रेंज क्या होता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज तो बनेगा ही बनेगा, ये तो पक्का है। अब हर एक एलिमेंट का इमेज जो बन रहा है बी पर, हम देखेंगे क्या बी सेट के हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई इमेज बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है बी सेट के हर एक एलिमेंट पर कोई ना कोई एलिमेंट का इमेज, सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन रहा है, तो हम बी सेट को क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। रेंज दरअसल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। सेट ऑफ ऑल इमेजेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब अगर बी सेट के हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई इमेज बना होगा तो क्या होगा, जब आप इमेजेस का कलेक्शन लिखेंगे तो उस कलेक्शन में बी का हर एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें जो सेकंड वाला सेट है, मतलब कोडोमेन वाला सेट है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे इमेज बना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वो आपका रेंज कर देंगे ना। तो बी सेट पूरा का पूरा आपका रेंज हो जाएगा। कहने का मतलब किसी फंक्शन का रेंज क्या होगा, या तो बी का पूरा सेट आ जाएगा, पूरा बी सेट आ जाएगा, या फिर बी सेट का कोई सबसेट होगा। कहने का मतलब या तो बी सेट के हर एक एलिमेंट पर इमेज बन जाएगा, या फिर बी सेट के कुछ एलिमेंट पर इमेज बनेगा, सभी पे नहीं बनेगा। कोई एक ऐसा रहेगा जिसमें नहीं बना, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बी का ऐसा रहेगा जिसमें कोई इमेज नहीं बनेगा। तो या तो बी सेट पूरा आपका रेंज होगा, या बी सेट का कोई सबसेट होगा आपका रेंज। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, एक सेट ए है, ये दूसरा आपका क्या है, सेट बी है। अब इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए। अब इसका देखिए, इस पे इमेज बना हुआ है, मान लीजिए इसका इस पे बना हुआ है, इसका इस पे बना हुआ है, मान लीजिए ऐसा है। अभी क्या है, एक एलिमेंट आपका सेट ए में ऐसा है ना जिसका कोई इमेज ही नहीं बना, तो ये आपका अभी तक फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन इसको बोल सकते हैं। अगर क्या है, सेट ए का कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज नहीं बना है, तो उसको आप फंक्शन नहीं कर पाएंगे। फंक्शन की डेफिनेशन में ही आपको बताया गया पहले स्टार्टिंग में ही कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज या सिंगल इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज होना चाहिए। अब आपका क्या है, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। एक एलिमेंट ऐसा जिसका इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। अब अगर आप क्या करिए, इसका भी किसी पे इमेज बना लीजिए, अगर इसका भी इमेज इस पे बना हुआ, अब आपका क्या है, देखिए सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, बी का एक एलिमेंट है जिसपे इमेज नहीं बन रहा है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, और आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का कितना इमेज बन रहा है। इस वाले का एक इमेज बना, इस वाले का एक इमेज बना, इस वाले का भी एक इमेज बना, इस वाले का भी एक इमेज बना। आपने क्या देखा, हर एक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज बन रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे थे, उसी को यूनिक इमेज बोल रहे थे। यूनिक मतलब सिंगल है। यहाँ पे
हर एक एलिमेंट का इमेज भी बना और यूनिक इमेज बना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका सेट ए से सेट बी पे एक फंक्शन को बता देगा, है ना। ये आपका क्या है, एक फंक्शन है। अब बात आई कि डोमेन मान लीजिए इनका ये जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ए बी सी डी है, यहाँ एक्स वाई जेड पी यू ऐसा है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये सेट का वो सारे एलिमेंट जो इमेज बना रहा है। अब फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, तो आपके डोमेन में क्या आएगा, हर एक एलिमेंट आ जाएगा। तो आपका डोमेन अगर आप इसके लिए लिखेंगे, इस फंक्शन के लिए, तो आपका क्या आएगा, ये पूरे के पूरे एलिमेंट क्या आएंगे, आपका ए बी सी डी है ना, ये चारों एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा सेट ए है, डोमेन आपका क्या है, पूरा सेट ए है। अब बात आती है कोडोमेन में आप क्या लिखेंगे, कोडोमेन हम बोलते हैं, कोडोमेन आपका ये जो दूसरा वाला सेट है ना, दूसरा वाला सेट बी, इस पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं, चाहे उस पे इमेज बना हो या फिर ना बना हो, पूरा का पूरा सेट बी क्या है आपका, कोडोमेन। तो आप क्या लिखेंगे, आपका एक्स वाई जेड पी यू, ये आपका क्या है, ये आपका कोडोमेन है, मतलब आपका ये क्या है, सेट बी आपका क्या है, कोडोमेन है। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज हम किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस को बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। और इमेजेस बन किस पे रहे हैं, इमेज किसको बोलेंगे, देखिए ए से यहाँ पे क्या, ए एलिमेंट का इमेज क्या है, एक्स है, ए का इमेज किस पे बना है, एक्स पे, बी का इमेज क्या है, वाई है, सी का इमेज क्या है, जेड है, डी का इमेज क्या है, यू है, लेकिन टी पर किसी का इमेज नहीं बना है। देखिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ए का इमेज एक्स है और एक्स का प्री इमेज अगर बोले तो क्या है, ए का इमेज एक्स है और एक्स का प्री इमेज क्या है, ए है। ऐसे ही बी का इमेज वाई है और वाई का प्री इमेज क्या है, बी है। सी का इमेज जेड है, जेड का प्री इमेज सी है। डी का इमेज यू है, यू का प्री इमेज क्या है आपका, डी है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यू के तो प्री इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट टी ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है इस केस में। ठीक है, अब अगर हम रेंज लिखना चाह रहे हैं तो रेंज हमने कैसे डिफाइन किया था, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो इमेजेस क्या क्या बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं, एक्स वाई जेड टी पे नहीं बन रहा है, यू पे बन रहा है। तो आपका इमेजेस का करेक्शन जो आएगा, एक्स वाई जेड यू, चार एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। अब आप अगर ध्यान दें तो जो ये रेंज आ रहा है वो क्या आपका कोडोमेन का सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। क्यों, क्योंकि इस रेंज वाले सेट में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट कोडोमेन वाले में भी है। तो हम कहेंगे कि जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो हमेशा फंक्शन के केस में क्या होगा, जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसका, सेट बी। सेट बी मतलब आपका कोडोमेन, कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा क्या, रेंज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मतलब फंक्शन का अभी स्टार्टिंग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, है ना, इसमें कुछ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे और फिर फंक्शन के ग्राफ्स वगैरह देखेंगे, फिर डोमेन रेंज जो भी है ना, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।